आज से मैं शिव चर्चा शुरू करने जा रही हूँ। मैं शिव को गुरु बनाई हूँ। जितने भी भाई बहना सुन रहे हैं, सब आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए, क्योंकि वो सबसे ऊंचे सत्ता पर बैठे हुए हैं। कालों के काल हैं, महाकाल हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। जानते हैं आप लोग कि जीवन में, हर लोगों के जीवन में एक गुरु का होना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। और शिव को हमने गुरु बनाया है, और शिव को गुरु बनाने के लिए हमें भैया हरिंद्रानंद भैया 3 सूत्र दिए। पहला है दया मांगना, दया में बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपकी शिष्या हैं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दूसरा है चर्चा करना, सभी लोगों को बताना है कि शिव हमारे गुरु हैं। आपके भी हो सकते हैं, आप उन्हें बना कर देखिए, आजमा कर देखिए। उन्हें आजमाना क्या है, वो तो सारे सृष्टि को चला रहे हैं। फिर भी ना विश्वास हो तो उन्हें गुरु बना कर देखिए, क्या जीवन में चमत्कार होता है, जीवन सुधर जाएगा। तीसरा है दया, नमः शिवाय से प्रणाम करना। नमः शिवाय से प्रणाम करने में पूरे ध्यान से, मन योग से गुरु के चरणों में हमें प्रणाम करना है। भैया हमें 3 सूत्र दिए हैं, जो बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दया मांगने में सबसे पहले अहंकार का त्याग होता है। लोग समझता है जीवन में कि हमने ये किया, वो किया, वो किया, लेकिन नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। अहंकार का हम लोग परिणाम इतिहास उलट कर देख लें कि रावण की क्या गति हुई अभिमान के कारण। फिर जो भी दिए हैं, हमें गुरु दिए हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं उन्हीं के ऊर्जा से कर रहे हैं। फिर किस बात का घमंड हमें है? अरे जीवन मिला है, बहुत ही अनमोल मिला है। इसी जीवन में हम अच्छे कर्म के द्वारा अपने पापों का नाश कर सकते हैं, हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। कोई भी प्राणी 84 लाख जोनी में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। हम लोग तो मनुष्य हैं, हमें भगवान, ईश्वर, गुरु विवेक बुद्धि देकर चलाए हैं, और उन्हीं बुद्धि विवेक के द्वारा हमें सोचने के, समझने की बुद्धि आई है। हम अच्छे कर्म करें जीवन में, हमारे द्वारा किसी को एक आंसू भी ना आए, इतना प्रयास होना चाहिए। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है कि प्रारब्ध में जो हम गलतियाँ किए हैं वो उसकी कटित हो जाए, अब क्यों ना हो, क्योंकि हमारे गुरु शिव हैं, वो कल्याणकारी हैं, सब पर कल्याण करते हैं। यहाँ तक कि जीवों के उद्धार के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए उन्होंने जो सागर से जो विष निकला, उन्होंने सभी देवताओं ने मना कर दिए कि हम नहीं लेंगे, लेकिन वो विष हमारे गुरु अपने कंठ में स्थापित किए। इतना भयानक विष था। इस संसार के भला के लिए, भलाई के लिए वो क्या नहीं किए। हम उनकी विशेषताओं को देखें, उनके चरित्र को देखें, हमें बहुत कुछ लेसन मिल सकता है। इसलिए हमें गुरु के गुणगान करना चाहिए, उन्हें चरित्रों का बखान करना चाहिए। जो 3 सूत्र दिया गया है, उन 3 सूत्रों का हम लोग पालन करें, और अच्छे कर्म करते हुए हम लोग अपना जीवन यापन करें। हर शनिवार को मैं शिव चर्चा में जाती हूँ, वहाँ एक प्रश्न रखा जाता है, और उस प्रश्न का हम लोग अपने अपने बुद्धि विवेक के द्वारा चर्चा करते हैं। तो कोशिश रहेगी कि जब मैं जाऊँ
शनिवार को, और वहाँ जो प्रश्न दिया जाएगा वो प्रश्न का जवाब जो मैं वहाँ चर्चा करूँगी वो चर्चा यहाँ आकर आप लोग को सुनाऊँ। हो सकता है कि मेरा किया गया चर्चा आप लोग को जीवन में कुछ भी फ़ायदा करे, ताकि आप भी शिव को गुरु बनाएं और गुरु बनाकर हम लोग को तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए आप लोग से भी निवेदन है, जो लोग नहीं बनाए हैं उन्हें बनाकर देखिए। गुरु को जीवन बहुत ही अच्छी तरह गुजरेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।